अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ है। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और काफ़ी लोगों की फरमाइश पर आज बन रहा है पालक गोश्त। पालक गोश्त देखिए, मैं कहती हूँ कि पालक जो है ना खानी ज़रूर चाहिए, ख़ास तौर पे इस हालात में जिस तरह से आपको पता है कि हर कोई बड़ा टेंशन में है, परेशान है और फिर उसके बाद आयरन की जिनमें कमी है या फिर जिन लोगों को ये होता है ना एक्टिव भी रहे, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। तो आज हम बड़ा मज़ेदार सा पालक गोश्त बना रहे हैं, ठीक है। इसमें मेथी के साथ बन रहा है और वो भी ड्राई वाली मेथी डालेंगे, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार से मुर्ग प्याजी चावल, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉन्टिनेंटल, थोड़ी सी देसी वाली मिक्स वाली है, लेकिन बड़े मज़े की बनती है, ठीक है। बच्चों को भी हमने खुश करना है, घर वालों को भी खुश करना है। आजकल ये दौर है ना जो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होते हैं लोगों की बड़ी खूबसूरत सी तस्वीरें डल रही होती है खानों की, बड़े अच्छा सा लुक आ रहा होता है, तो वो बच्चे भी कहते हैं हमें भी इसी तरह से खाना चाहिए। तो ये रेसिपी है जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी मज़ेदार। और इसके अलावा जब बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को और भी बहुत सी चीज़ें बड़ी पसंद है, फ्राइज़ पसंद है, नगेट्स पसंद है, कबाब पसंद है। तो ये तो सारा मसला जो है ये मोहन ने हल कर दिया है। तो आज हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार से चिकन नगेट्स बनाएंगे बड़े मज़ेदार से। ऊपर इसके ऊपर डलेगी सॉस और ये सारी चीज़ें डाल के बनाएंगे। तो ये आज हमारी 3 रेसिपीज़ है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस टाइम तो मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करती हूँ, 3 रेसिपीज़ है और यहाँ पर जिस तरह से चिकन नगेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है ये वाव नगेट्स है जिसमें बड़े खूबसूरत से स्टार बने हैं, हार्ट बने हुए हैं और कुछ इसके अंदर वो स्माइलिंग फेस भी बने हुए हैं। तो ये सारी जो है ना ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मोहन ने निकाले कि ताकि आपके बच्चे खाएँ भी और खुश भी हों, ठीक है। तो ये हमारी रेसिपीज़ जो हम बाद में बनाएंगे। तो पहले हम बनाते हैं चिकन प्याजी चावल, जिसके लिए यहाँ पर मैंने पानी रखा हुआ, पानी में हम चावलों को उबाल लेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको उबाल के हम निकाल लेंगे, फिर इसके बाद आगे जो इसका पूरा मसाला तैयार करना है वो मैं आपको बताऊँगी, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर पालक गोश्त भी बनेगी। पालक गोश्त के लिए पालक को उबाल के रखा हुआ है, सूखी हमने कसूरी मेथी भी ले ली है, उसके साथ बुनाई होगी ये सारी चीज़ों को, और गोश्त को मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं पहले चिकन की और कुछ वेजिटेबल की। वेजिटेबल को फ्राई करके हम निकाल लेंगे। जो सब्जियां हमें चाहिए बारीक बारीक कटिंग करके वो हमने इसके ऊपर, जब आप इसको सर्व करने लगे तो ऊपर से डालेगा तो बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो सब्जियां मैं ले लेती हूँ और इसके अंदर ऑयल डालते हैं और हम क्या करेंगे यहाँ पर वेजिटेबल को फ्राई करके रखेंगे और फिर उसके बाद हमने क्या करना है इसमें चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच आप ऑयल ले लीजिएगा और सब्जियों को फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ऑयल और फिर चिकन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में हमने फ्राई करना है। तो ये वेजिटेबल के लिए थोड़ा सा ऑयल, और वेजिटेबल में हम जो यहाँ पर फ्राई करेंगे सबसे पहले तो आपको पता है मेन जो चीज़ है ना आलू, जो बहुत टाइम लेते हैं फ्राई होने में, गलने में। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे, इसलिए कि इसको फ्राई करने के बाद बाकी जो सब्ज़ियाँ डालेंगे। बाकी सब्ज़ियाँ क्या है, गाजर है, हरी प्याज है, ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो इसको मैं बिल्कुल इस तरह से कर लेती हूँ थोड़े से। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस तरह से भी कटिंग करें। चलिए, ये इसको पहले मैं फ्राई करूँगी, थोड़े ये फ्राई हो जाएंगे, फिर उसके बाद बाकी की सब्ज़ियाँ हम इसमें डालेंगे। चलिए, थोड़ा सा नमक ताकि इसका जो फ्लेवर है ना अच्छा सा आ जाए। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू जब तक फ्राई होंगे कवर करते हैं इसको हम। सबसे पहले इसलिए इसको रखा है कि ये थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, कवर करेंगे तो और अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे। अच्छा, इसके लिए मुझे चाहिए गाजर चाहिए। गाजर को भी थोड़ा इसी तरह से हम चॉप करते हैं गाजर को, इसका ये नहीं है, गाजर को भी चॉप करेंगे। सब्जियां बस फ्राई करके निकाल लेते हैं, बाकी चिकन का मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, गाजर है मेरे पास, इसको आपने छोटी गाजर है। और इस अगर ये सीज़न जो है आपको पता है ये थोड़ा सा गाजर का इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप छोटी गाजर लें, ज़्यादा बड़ी गाजर ना लें, इसलिए कि वो फिर अंदर से टेस्ट भी उसका इतना अच्छा नहीं आएगा। और
ज़्यादातर ये होता है कि वो फिर फीकी सी होती है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है जो अच्छी मज़ेदार वाली गाजर है। अच्छा, ये भी हमने कर ली। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अदद हम ले लेते हैं ये हरी प्याज। ठीक है, हरी प्याज भी इसमें डालेंगे। ये सारी चीज़ों को हमने हरी प्याज के साथ ये वाइट वाले जो पार्ट्स हैं ना, ये भी हम लेंगे, इसको भी हमने फ्राई करना है। पहले इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये बाद में स्प्रिंग अनियन कटिंग कर लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा मैं स्लो कर लूँ ताकि अंदर तक पक जाए, गल जाए आलू। चावल हमारे उबल रहे हैं, उसको उबाल के अलग कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रेसिपी तो हम ये बना लेते हैं, फिर साथ साथ में दूसरी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। पालक गोश्त के लिए भी मुझे गोश्त गला हुआ चाहिए, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि गोश्त बहुत अच्छे से गला होना चाहिए। अच्छा, चावल डाल के मैंने छोड़ दिया था, अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, वरना क्या होगा, जुड़ जाएंगे। आधा किलो चावल मुझे चाहिए। अच्छा, गाजर और थोड़ा सा आलू लेते हैं टाइम गलने में, तो हम गाजर और आलू पहले डाल देंगे। आलू तो आपके सामने पहले डाल दिए, फिर गाजर। हरी प्याज तो बस 5 मिनट का काम है, वो तो खैर मैं बाद में डालूंगी, उसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। तो यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं, प्याज को भी, तो इसके अंदर ही हमने डालना है। चलिए, ये भी हो गया। अब इसके अंदर ये देखें, ये फ्राई होना शुरू हो गया, कलर भी आना शुरू हो गया इस तरह। सही है जी। बस इसको ये फ्राई करके ये वाली गाजर डाल दूंगी ताकि गाजर थोड़ी सी फ्राई हो। वापस आएंगे तो आपके सामने डालेंगे हरी प्याज और कुछ मसाला जाता है वो हम डालेंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं तो एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि हमने किस तरह से ये पूरी रेसिपी को आपके साथ शेयर करना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। राइस को मैंने ड्रेन आउट कर लिया था और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया था ऑयल, और ज़रा सा आप यखनी थी इसकी तो वो मैंने इसमें डाल दी ना, ताकि थोड़ा ये दम पे आ जाए। राइस हमारे हमने बॉयल तो उसको कर लिया, ये देख लीजिएगा। बस हल्का सा अगर काली मिर्च नमक भी डाल दें तो उससे भी थोड़ा सा ये चावल जो राइस है ना आपको फीके नहीं लगेंगे। मैं ले लेती हूँ 1 चम्मच। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर थोड़ा सा ये सोया सॉस डाल देती हूँ, एक फ्लेवर आ जाता है और तो बस। अब इसको मिक्स करते हैं और इसके बाद थोड़ी देर के लिए दम पे रखते हैं राइस को। ज़्यादा नहीं इसको करना, वरना फिर क्या होता है कि वो फिर एकदम से ड्राई हो जाते हैं। हमेशा थोड़े राइस जो है नरम रखने चाहिए। आम रूटीन में जब हम खा रहे होते हैं ना, थोड़े से नरम रखने चाहिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे कि मैंने वेजिटेबल थी जो, इसको मैंने यहाँ पर हल्का सा फ्राई किया। इसके अंदर जाएगी हरी प्याज। पहले मैंने आपके सामने डाले थे, सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिए थे आलू। ठीक है, आलू डाल दिए। अब आलू हल्के से फ्राई हुए और उसके बाद मैंने यहाँ पर गाजर डाल दी और ये हरी प्याज डाल दी। ये हो गया। अब इसको पहले मैं निकालूंगी एक बॉल के अंदर, फिर इसके बाद हम इसमें चिकन फ्राई करेंगे। चिकन को बहुत अच्छे से गलाएंगे और इसके बाद मैं साथ साथ में आपको बता दूँगी आगे हमने क्या करना है। तो ये चला जाएगा वापस की सब्जियां हमारी। बहुत मज़े के राइस बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। चाहे तो मिक्स भी कर लें, अगर आप मिक्स करना चाहें तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमेशा जो मैं कहती हूँ, हमारा मैगज़ीन में आती हैं ये पिक्चर्स, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ज़रा सी इसकी जो डेकोरेशन है, इसकी प्रेजेंटेशन है, वो ज़रा अच्छे से कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चिकन है, फिर हमारे पास यहाँ पर सोया सॉस है, सिरका है, ये सारी चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर दोबारा से चूल्हा जलाते हैं, जिसके अंदर हमने चिकन को फ्राई करना है। बिल्कुल छोटे छोटे से आपने क्यूब्स कर लेने और इसको आपने फ्राई करना है। ऑयल थोड़ा सा कम डाल दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर हम डालते हैं ये थोड़ा सा 1 टेबल स्पून कितना ऑयल। ठीक है, अब इसको छोटे से करेंगे टुकड़े, बिल्कुल बारीक, ताकि ये अच्छी तरह से जल्दी से गल जाए। और इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं। अच्छा, राइस जो है हमारे वो बॉयल हो गए। सिंपल राइस बॉयल करें, जिस तरह से आप चावल को उबालते हैं, सिंपल उसी तरह से आपने बॉयल करने हैं। थोड़ा सा नमक ज़रूर डाला करें, जब भी चावल उबाला करें नमक ज़रा सा ज़रूर डाल दिया करें।
अच्छा, ये आधा किलो के जितना चिकन है ये अब चला जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ी सी हम डालेंगे यखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को बस गलाइएगा अच्छे तरीके से, और अच्छे से गलेगा तो आपको इसका टेस्ट भी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डालते हैं हम यहाँ पर यखनी, ताकि गले। अब मैरिनेट करके तो हमने इसको रखा ही नहीं है, तो इसलिए इसको हमने गलाना है। सही है। और साथ में बन रहे हैं पालक गोश्त। लाहौर साइड पे बनते हैं पालक गोश्त, जो बड़े मज़े के होते हैं, वो वाइट राइस के साथ सर्व करते हैं। चले जी, हमारी रेगुलर कॉलर महा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत के साथ। जी, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? आपके शो की तारीफ करनी थी, फरमाइश तो आप बिना कहे ही पूरी कर देती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी तकरीबन आज से कोई 6 साल पहले आपसे कॉल पे बात हुई थी और आज कॉल मिल रही है। 6 साल तो पहले? हाँ जी। अच्छा, चले। अच्छा। इसमें मैंने आपको बताना था कि मैंने आपके आलू दाल कबाब और आपके कबाब जितने भी हैं मैंने वो ट्राई किया है। यही बताना, बहुत मज़ेदार बने थे। अच्छा, आपको मुझे लग रहा है कबाब ज़्यादा पसंद है ना? हाँ जी, आपके हाथ के तो मतलब कि इतने अच्छे बने थे कि मेरी सारी फैमिली ने कहा था कि हमें भी रेसिपी दे दो, मतलब कि बहुत अच्छे बने थे। चलो, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताओ अभी क्या फरमाइश करोगी? अभी आप बनाती हैं, हम वो ट्राई करते हैं। फरमाइश ऐसा भी नहीं है, जो बनाते हैं बहुत बनाते हैं। चलो, तो मैं आपका शो बहुत देखती हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, चिकन को डाला पानी के अंदर, और सॉरी पैन के अंदर थोड़े से ऑयल, थोड़ा सा मैंने इसमें यखनी या पानी डाल दीजिएगा। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी, यहाँ पर है मेरे पास नमक है। ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा देसी, थोड़ा कॉन्टिनेंटल। हमेशा मेरी जो कुकिंग होती है ना, थोड़ी सी फ्यूजन कुकिंग होती है। काली मिर्च, और सॉरी पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये पकेगा इसके अंदर, ताकि ये जो है गल जाए यहाँ पर अच्छी तरह से। अच्छा जी, इसको हमने रख दिया, यहाँ पर ढक के रखते हैं, थोड़ा ये पकेगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पर है मेरे पास जो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा। सोया सॉस, सिरका, थोड़ा सा इसमें डाल दी, ज़्यादा नहीं सिरका, टोमेटो केचप, इसके साथ चिली गार्लिक सॉस, ये हम बाद में डालेंगे। राइस पूरे ये देखिए बड़े अच्छे से तैयार है। थोड़े से इसके अंदर भी स्प्रिंग अनियन आप डाल दीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। वैसे तो खैर उसके अंदर चले ही जाएंगे जब राइस के ऊपर हम वो करेंगे, लेकिन कच्ची प्याज का एक अपना ही टेस्ट होता है। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा राइस नहीं है, आधा किलो के जितने तो चावल है, इसलिए इसके आधा किलो के हिसाब से इसमें ज़्यादा हमें नहीं चाहिए हरी प्याज वगैरह। थोड़ा सा हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया, ताज़ा। चलो, ये हरा धनिया। अब ये राइस हमारे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट है। प्लेटर में राइस निकलेंगे, उसके ऊपर हम ये वेजिटेबल और ये सारी चीज़ें डाल देंगे। बहुत मज़े का ये बनता है, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से ऊपर से जो डालेंगे हम चिकन वगैरह, अगर आप चाहें तो इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, लेयर्स दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप तय देकर भी बना सकते हैं, आप चाहे इस तरह से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको प्लेटर के अंदर निकालूंगी तो बड़ा अच्छा सा इसका लुक आएगा, तो इसलिए मैंने इसको ज़रा सा इस तरह से करी। वरना आप घर में बना रहे हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा इसकी फ्लेम तेज़ करेंगे ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए, और ये बाकी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी जो हमने इसके अंदर मिक्स कर लेने, ये देख लीजिएगा। बाकी कुछ भी नहीं करना, ये रेडी हो जाएंगे हमारे। पालक गोश्त की तरफ चलेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रखे हैं। पालक है जिसको मैंने बॉयल करके रख लिया, गोश्त को मैंने प्रॉपर तरीके से उबाल लिया, बाकी मिर्च मसाले सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी चीनी जाएगी। चीनी जाने का क्या रीज़न है? रीज़न ये है चीनी का कि आपको पता है कि पालक जो है ना, वो हमेशा जब हम पका रहे होते हैं तो हमेशा रंग काला सा हो जाता है, लेकिन आप थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे, एक तो इसका कालापन नहीं रहेगा, और दूसरा ये होता है कि आपको पता है पालक जो होती है वो थोड़ी सी नमकीन होती है, जिसकी वजह से हम
पालक में नमक भी थोड़ा सा कम डालते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने करना है ड्राई। जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो ये मेरे पास जो चीज़ें हैं ये सिर्फ इसको मिक्स करनी है। प्लेटर में राइस निकालेंगे, वेजिटेबल और ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, फिर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने बॉल के अंदर जो राइस रेडी थे राइस डाले, वेजिटेबल फ्राई की हुई फ्राई वेजिटेबल डाल दी। ठीक है, राइस है और फ्राई वेजिटेबल डाल दी। ठीक है, इसके ऊपर दोबारा से जाएंगे चावल, राइस डालेंगे, इस तरह से। और ये जो चिकन मैंने तैयार करके रखा है प्रॉपर तरीके से रेडी है। अब इसके अंदर जाएगा ये सोया सॉस और सिरका मैंने इसमें पहले से डाल दिया था। इसके बाद इसमें जाएगा चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो केचप। बस इसको मिक्स करते हैं और ये इसके ऊपर जाएगा। और फिर इसके बाद थोड़ी सी हम और स्प्रिंग अनियन डाल देंगे तो इसका बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा, बड़ा मज़ेदार सा इसका वो आ जाएगा। यहाँ पर ये मैं हटा दी थी जिनको मैंने, ये देख लीजिएगा फ्राई वेजिटेबल ही नीचे आपको नज़र आ रही है, फ्राई वेजिटेबल है। और फ्राइड वेजिटेबल के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये चिकन डाल देंगे। मज़ेदार सा चिकन जो इसके साथ खूब ये सॉस वगैरह के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन करी जाएगी। चलिए, ये देखें क्या मज़े का लग रहा है ना आपको, इतना अच्छा इसका कलर लग रहा है, इतना ही ये मज़ेदार होता है, खूब जूसी जूसी सा। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर मैंने डालनी है स्प्रिंग अनियन, लेकिन अभी मैं इस वजह से फ़ौरन नहीं डालूंगी। आपको पता है थोड़ा सा जो स्प्रिंग अनियन की वजह से, गरम की वजह से वो हल्की सी काली पड़ जाएगी, तो थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसके ऊपर मैं डाल दूंगी हरी प्याज। ठीक है, ज़ाहिर है ये प्याज के साथ ही ज़्यादा इसका जो है कॉम्बिनेशन है इतना इसके साथ, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें हरी प्याज डाल देंगे। अच्छा अब क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे जो बड़े मज़ेदार सा पालक गोश्त बन रहा है। थोड़ा सा मैं आपको तरीक़ेकार बता दूंगी आपने घर में किस तरह से बनाना है। यहाँ पर गोश्त को मैंने गला लिया है। ठीक है, ज़ाहिर है आपको पता है जब तक गोश्त अच्छा गला नहीं होगा तो आपका पालक गोश्त या कुछ भी आपका मज़े का नहीं बनता। तो इसलिए क्या किया हमने, थोड़ा सा इसको गला लिया। अब तरीक़ेकार ये करेंगे कि वैसे तो आपने गोश्त के अंदर सारे मसाले प्याज टमाटर वगैरह डाल के आपने चढ़ा देना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये प्याज रख दिया है, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देते हैं और इंग्रेडिएंट्स मैं भी आपको बताती हूँ। प्याज है, थोड़ा इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा डलता है, आपको पता है ना पालक गोश्त में। और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 पाव के जितने टमाटर। ठीक है, टमाटर को ग्राइंड करके डालते हैं। चूल्हा जल रहा है इसका। ठीक है, टमाटर को पीस के डालेंगे और इसके बाद बाकी जो चीज़ें डालनी है ना मैं आपको साथ में बताती जाती हूँ। ठीक है, ये प्याज तो मैंने इसके अंदर ये देख लें, टुकड़ों में करके ये हम डाल देंगे ग्राइंड करके, और इसका बड़ा अच्छा सा मसाला बन जाएगा। गोश्त की भुनाई करेंगे, पालक को हल्का सा ग्राइंड करके डालूंगी ताकि वो जो पालक जो है ना अलग अलग जो बिखरी होती है वो नहीं होगी, बहुत कम। ये इसी की यखनी है, इसी को हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ताकि हम ग्राइंड कर लेंगे, इसको पीस लेंगे। थोड़ा प्याज का हल्का सा कलर आ जाता है। वैसे तो आपने कच्ची ही प्याज को डाल के चढ़ा देना है। जब आप इसके अंदर गोश्त डालेंगे, गोश्त के अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, उसके साथ प्याज टमाटर सब चीज़ें डाल के चढ़ा दीजिएगा। जब देखिएगा गोश्त गल गया, अब आपने इसको तेल डाल के इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद पालक को हल्का सा ग्राइंड करके आप पालक डाल दीजिएगा। तो अभी मैं इसका थोड़ा सा बल्कि इस चूल्हे पे रख लेती हूँ। यहाँ पे एक तो करीब पड़ जाएगा और दूसरा ये होगा कि यहाँ पर जल्दी से प्याज ब्राउन हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे ये मैं आप नोट कर लीजिएगा, जो जो चीज़ें हमने इसमें डालनी है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ।
एक बॉल के अंदर रख लेते हैं। ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, हल्दी वो भी तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच, चीनी डाल दीजिएगा, जिसका भी मैंने आपको बताया कि मैं क्यों डाल रही हूँ, कलर इसका ख़राब नहीं होगा और थोड़ा सा इसके अंदर नमकियात सी होती वो नहीं होगी। अदरक लहसुन, पिसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा कम इसलिए कि नमक इसमें वैसे ही होता है, और ये मेथी। चलेंगे, बस ये हो रहा है प्याज हमारा। गोश्त जाएगा, आधा किलो गोश्त था बीफ का। अच्छे से आपने इसको भूनना है ताकि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो और आपका जो ये मसाला जो है ना इसके साथ ये भून जाए। चलें, अब ये पिसे हुए टमाटर ये जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको ढकेंगे ताकि ये जो है ना प्याज टमाटर और इसके साथ ये जो गोश्त है ये थोड़ा भून जाए। इसको अभी मैं ढक देती हूँ, थोड़ा ये मसाले के साथ अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी। चलें, बाकी चीज़ों को हम हटा देते हैं यहाँ पर ताकि आराम से इसको हम देख सकें। चलें जी, इंग्रेडिएंट्स ही बता देती हूँ पालक गोश्त के, ताकि आप इसको नोट भी कर लें। वैसे तो हमारे रेसिपीज कार्ड भी आते हैं। इसके लिए क्या है कि पालक चाहिए 1 किलो, बछिए का गोश्त चाहिए आधा किलो उबला हुआ, ठीक है, मतलब सब मसालों के साथ। अच्छा, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, 1 पाव पिसे टमाटर, 2 अदद प्याज है, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच है, नमक आप ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, हल्दी भी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, इसके बाद चीनी 1 खाने का चम्मच है, साथ में आपने पिसा गरम मसाला 1 खाने का चम्मच लेना है, घी या ऑयल 1 कप लीजिएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, हस्बे ज़रूरत और कसूरी मेथी लेंगे। तकरीबन इसके अंदर हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच। तो अब बस ये थोड़ा सा इसके साथ भुनाई होगी। यहाँ पर पालक को हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, मोटा मोटा पीस लेंगे ताकि पालक जो इसमें डालें तो वो थोड़ा सा अलग अलग से, जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए ये अलग अलग इसकी ये डंडियाँ वंडियाँ। जब ये हम इसको पीस लेंगे तो ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने मेहंदी की तरह पीसना नहीं है, हल्का सा बस चलाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये इसके अंदर डाल देती हूँ यहाँ पर। चले, बस ये हो गया। ये देखिए, चलें जी, गोश्त की बुनाई होगी, फिर ये पालक जाएगी। तो ऐसा करते हैं, जब तक यहाँ से सफाई सारी करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर चिकन प्याजी राइस जो थे वो रेडी हो गए। उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, साथ में कोरिएंडर लीव्स, 1 अदद गाजर को बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग करके उसका अच्छा सा मेकअप कर लिया और ये तैयार होगी, ठीक है। अब हम चलेंगे अपनी जो सेकंड रेसिपी थी पालक गोश्त, जिसका गोश्त बड़े मज़ेदार सा भुन गया है, ये देख लीजिएगा, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जो हमने मेथी डाली थी। तो अब इसके अंदर जाएगी पालक, ठीक है। पालक को मैंने आपके सामने हल्का सा ग्राइंड कर लिया, ये पालक जी। अच्छा, ये जो पालक गोश्त है ये खाने वाले चावल के साथ। जिस तरह से मैंने लाहौर की बात की कि लाहौर में क्या है, शादी ब्याह में पालक मस्ट होती है, ठीक है, वहाँ ज़रूर पालक होती है सफ़ेद चावल के साथ। तो ये वही वाली है, देखें बड़े मज़े की घुली हुई गुटी हुई पालक है, साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है गोश्त है। बस अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ताकि ये जो है ना इसका बस जो पालक का पानी है इसको ड्राई करना है। हरी मिर्चें और थोड़ा पिसा गरम मसाला मैं बाद में डाल दूँगी।
तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ढक के रखती हूँ ताकि ये अच्छा ये देखें अब इसका कलर जो है कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन है, इसका कलर ख़राब नहीं हुआ, हरा हरा ही आ रहा है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी सिर्फ लास्ट रेसिपी रह गई है जो हमने करने हैं, नगेट्स को फ्राई करना है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर मॉन सलवा के नगेट्स हैं उसको फ्राई करेंगे। इसको कवर कर लेती वरना ये उड़ उड़ के पूरे हाथों पाँव पे आएगा। चलिए जी, बच्चों का बड़ों का सबका ही मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। बहुत सारे घरों में दाल चावल बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, बहुत सारे घरों में बिरयानी बड़ी शौक़ से खाई जाती है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ना उनके साथ वो यही है कि उनको चाहिए नगेट्स चाहिए, सैंडविचेस चाहिए, बर्गर बन चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। तो आज जो मैं नगेट्स फ्राई करूँगी ये थोड़े से चेंज करके थोड़ी सी सॉस के साथ, चिली सॉस, सोया सॉस, थोड़ी सी कैप्सिकम डाल के ये बड़े मज़े के बनेंगे। ठीक है जी, ऊपर थोड़े से हम इस पर डाल देंगे हमारे पास है जो सेसमी सीड, वो भी डाल देंगे। और इसके इतने खूबसूरत देखिए शेप बने हुए, इसको थोड़ी देर पहले निकाल लें और थोड़े से डीप रोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी मैं निकालती हूँ और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, कम ऑयल में आप फ्राई कीजिएगा ताकि कम ऑयल में ये होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होंगे। चलिए हम इसको निकालते हैं। और इतने खूबसूरत इसका वो बना हुआ है, कोई ये डोनट्स बने हुए हैं, हार्ट शेप बने हुए हैं, इसके साथ ये स्माइलिंग फेस है, स्टार बना हुआ है। बस इसका इंतज़ार करते थोड़ा सा ये डीप रोस्ट हो तो इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगी यहाँ पर, बड़े अच्छे शेप के साथ है। और कुछ चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको वैसे ही फ्राई करें और ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी दें। चले जी, सब ये राउंड वाला भी है, जिसके साथ आपको नज़र आ रहा है डोनट्स नज़र आ रहा है, उसके साथ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है हार्ट शेप है, स्माइलिंग फेस है। तो ये बच्चे बड़े शौक़ से और ख़ुशी से खा लेते हैं। तो बस इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके हमारे पास है यहाँ पर चिली सॉस, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर ही डाल देंगे और बड़े मज़े का ये बनेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी इसका कुछ भी नहीं करना, बस इंतज़ार करते इसको कलर आएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर बस पालक की थोड़ी सी बुनाई होगी। सही है, मैं देख लेती हूँ, मुझे आवाज़ आ रही है नीचे लगने की, शर 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 शर। पालक को बुनाई अच्छी से कीजिएगा वरना इसमें ना आपको कच्चापन लगेगा। अब इसमें हरी मिर्चें चली जाएंगी, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ रहा है, इसका खुशबू बड़े मज़े की आ रही है जो हमने इसमें डाले थे मेथी की, पालक मेथी। चले इसको ढकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस, सॉरी थोड़ा सा सिरका, हल्का सा, इसके बाद हल्का सा इसमें नमक नमक डाल देंगे थोड़ा सा। अच्छा, इसको मिक्स करेंगे इस तरह से, ये हटा देते हैं साइड पे। नगेट्स हमारे जब फ्राई होंगे उसको टर्न करने के बाद ये सॉस जाएगी। थोड़ा सा आप इसके ऊपर हरा धनिया या ऑरिगानो डाल दो, ऑरिगानो से भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, ये ऊपर से डाल दीजिएगा। तो इसको मैं फ़िलहाल साइड पे रखती हूँ। यहाँ पर एक शिमला मिर्च ले लेंगे, ऊपर से इस पर डाल देंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करके, लेकिन ज़रा सा इसको फ्राई होने देंगे फिर हम करेंगे। ठीक है, और पालक गोश्त भी रेडी हो गया, बस हरी मिर्चें जाएंगी। साथ में यहाँ पर राइस भी आप देख सकते हैं, वो भी हमारे तैयार हो गया है। तो इसको फ्राई करते, मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। ये एक्चुअली ना थोड़े से ये फ्रीज़ भी हुए हैं तो इसलिए थोड़ा स्लो किया ताकि डीप रोस्ट हो जाए। अच्छा जी, अभी मैं आपको एक दफ़ा बता दूं, पालक गोश्त तो रेडी है, बस उसके अंदर हरी मिर्चें डाल के उसको भी मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पर ये जो हमारे नगेट्स हैं ये फ्राई हो रहे हैं, इसको निकालेंगे। ऊपर ये सॉस चली जाएगी और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्च, ये शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और हरा धनिया। ठीक है,
तो अब क्या करते हैं, हम चलते हैं रिकैप की तरफ। रिकैप आएगा और वहाँ पर आप देखिएगा हमारे रेसिपीज़ कार्ड और उसको आपने नोट करना है। तो लेते हैं रिकैप ब्रेक। पालक गोश्त अज्जा: पालक 1 किलो, गोश्त बछिया का आधा किलो, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 1 पाव, पिसी प्याज 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, हरी मिर्च हरा धनिया हंसपे ज़रूरत, खुश्क मेथी 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में पालक को उबाल लें। अब पतीले में गोश्त, 4 गिलास गर्म पानी, पिसा धनिया, पिसे टमाटर, पिसी प्याज, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा और साबित काली मिर्च डालकर धीमी आंच पर 1 घंटे के लिए पकने दें। गोश्त गल जाए तो घी और पालक डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद चीनी, पिसा गर्म मसाला, खुश्क मेथी, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। मुर्ग प्याजी चावल अज्जा: चिकन छोटे क्यूब्स आधा किलो, उबले चावल आधा किलो, कटी हरी प्याज 200 ग्राम, केचप 5 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, ग्रीन चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, फ्राई आलू 1 कप, फ्राई गाजर 1 कप, फ्राई प्याज क्यूब्स 1 कप। तरकीब: पहले तेल गरम करके सब्जियों को 2 मिनट फ्राई करें और निकाल लें। अब इसी तेल में चिकन के छोटे क्यूब्स फ्राई कर लें। जब वो गल जाएँ तो उनमें केचप, सिरका, पिसी लाल मिर्च, सोया सॉस, गर्म मसाला, ग्रीन चिली गार्लिक सॉस और नमक शामिल करके 10 मिनट पका लें और एक तरफ रख दें। सर्व करने के लिए तेल गरम करके उबले चावल डालें। ऊपर तैयार की हुई चिकन ग्रेवी, तली हरी प्याज, फ्राई आलू, फ्राई गाजर और फ्राई की हुई प्याज के क्यूब्स डाल के 5 मिनट दम पर छोड़ दें। आखिर में मिक्स करके सर्व करें। सेसमे चिकन नगेट्स अज्जा: चिकन नगेट्स 1 पैकेट, तेल फ्राइंग के लिए सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, तिल आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1 कप। तरकीब: एक बोल में सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, हरी मिर्च का पेस्ट, सफ़ेद ज़ीरा, नमक और अंडा डाल के मिक्स कर लें और बैटर तैयार करें। चिकन नगेट्स को तैयार बैटर में डिप करके तिल और कॉर्नफ्लावर में रोल कर लें। आखिर में इन्हें गर्म तेल में फ्राई करके गर्म गर्म सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत मज़ेदार से। अच्छा ये देखिए, जो नगेट्स हमने फ्राई किए थे, वाव नगेट्स फ्राई किए थे, उसके बाद आपने देखा कि मेरे एक बॉल के अंदर मैंने चिली सॉस डाला, साथ में सिरका डाला, सोया सॉस डाला, उसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद वो ऊपर डाला, ऊपर सेसमी सीड डाले और उसके ऊपर कैप्सिकम डाल दी। तो ये जब आप एक बाइट्स लेंगे तो आपको बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, इसलिए कि नगेट्स जो है थोड़े से लाइट है, उसका ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर नहीं है, लाइट से है ना, ठीक है। जब इसके साथ आप खाएंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। और नगेट्स का भी देखें शेप्स कितने खूबसूरत इसके हैं, बच्चे बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे। यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा लाहौरी स्टाइल में हमने बनाया यहाँ पर पालक गोश्त। पालक को उबाल लीजिएगा, हल्का सा ग्राइंड कर लीजिएगा। गोश्त के अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, सारे मसाले डाल के आपने गोश्त को चला देना। गोश्त जब गल जाएगा, पिसे हुए टमाटर डालेगा, ऑयल डालेगा, उसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लीजिएगा, ठीक है। बुनाई करने के बाद फिर उबली हुई पालक है वो डाल दीजिएगा। डालकर आपने इसको कुछ देर पकाना है ताकि पालक का कच्चापन ख़त्म हो। तो उसके बाद आपने बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाल दीजिएगा। मज़ेदार किस्म का पालक गोश्त जो है तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो राइस बनाए हैं आपके सामने बड़े मज़ेदार से लग रहे हैं, लुक बड़ा अच्छा सा आ रहा है। प्याज के साथ बनाया, हरी प्याज का ज़्यादा हमने इस्तेमाल किया और बड़ा अच्छा सा इसका एक मतलब नाम जिस तरह से देसी है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको दोनों इसमें फ्लेवर आएंगे, देसी भी आएंगे और इंग्लिश वाले भी आएंगे, ठीक है। तो ये भी तैयार हो गया। यहाँ से ये तीनों जो रेसिपीज़ जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगी। घर के मसालों से, घर की चीज़ों से ये बनी हुई है। और पालक की टिप आपको मैंने पहले भी दी है, दोबारा भी देती हूँ। पालक का ये होता है, जब भी आप पालक को उबालें, आप उसको ढकिएगा नहीं, ढक के ना रखिएगा, उससे ये होगा पालक काली नहीं होती। फिर या फिर थोड़ी सी आपने चीनी डाल देनी है, तो उससे भी होता है कि पालक का रंग जो है ख़राब नहीं होता। तो बाकी रेसिपीज़ जो है हमारी इंशाल्लाह ताला हमारे पेज पे आ जाएंगी, वहाँ से आप लीजिएगा। मेरे बाद आएगी अजरनक,
मेरे बाद आएंगे फूड डायरी होगा। फूड डायरी में ज़रनक आएंगी, अपनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत मज़े की उनकी रेसिपीज़ होंगी जो आपने देखनी है और आपने इसको ट्राई करना है। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी।